मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को मैं प्रवचन सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। आप लोग वहाँ दर्शन देने के लिए पहुँच जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। मैं तो आप लोगों के दर्शन के लिए आया हूँ। आप लोगों में से कोई कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूर दूर से लोग तो आपके दर्शन के लिए आते हैं और आप दर्शन के लिए कैसे आएंगे? दर्शन देने के लिए आए हैं। यह आप लोगों की श्रद्धा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं आप लोगों के दर्शन के लिए लालायित रहता हूँ। आप कहेंगे यह कैसे संभव है? एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कुछ वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप के क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कितने भक्त हमारे ऐसे हैं जिनके दर्शन के लिए मैं लालायित रहता हूँ। अर्जुन ने कहा कि भगवान, यह तो बिल्कुल उल्टी बात आप कह रहे हैं। ऐसा भी कहीं होता है? भक्त तो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, और भगवान होकर आप भक्त के दर्शन के लिए कैसे लालायित हो सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा देखो, मैं बता देता हूँ कि कैसे लालायित हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। उस विराट रूप में समूचे शरीर में भक्त लोग बैठे हुए थे, नख से लेकर शिख तक। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरे रूप को देख रहे हो? कहा कि हाँ। क्या देख रहे हो? कहा कि जितने भक्त हैं सबके सब आपके शरीर में है, नीचे से ऊपर तक। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, आंख से नीचे के अंगों को तो सब कोई देखते हैं, आंख से ऊपर के अंगों को कोई देखते हैं? कहने आंख से ऊपर के अंगों को कैसे देखेंगे? तो कहा जो मेरे सिर के ऊपर भक्त विराज रहे हैं उनको हम कैसे देखेंगे? उन्हीं के लिए लालायित रहते हैं। तो मैंने जो कहा है
वो सही कहा कि आप लोगों के दर्शन के लिए महिला लाई थी। देखिए, वैदिक धर्म में जितने प्रकार के व्रत या त्योहार हैं, उनके साथ पौराणिक सूत्र तो लगा हुआ है ही, रहता ही है, लेकिन उसके अंदर आध्यात्मिकता भरी रहती है। लोग पौराणिक गाथा को सरलता पूर्वक समझ लेते हैं, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान की ओर उनका बहुत कम ध्यान जाता है। जैसे गत कल ही आपके यहाँ षष्ठी पूजा का समापन हुआ है। षष्ठी पूजा में कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या काल में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी तिथि में प्रातःकालिक सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जो कोई नहीं जानते हैं, तो कितने लोग खष्टी माई की पूजा कहा करते हैं। वास्तव में खष्टी माई नहीं है, खष्टी तो तिथि है। पूजा सूर्य की होती है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं, यह सौर मंडल कहलाता है, सौर जगत कहलाता है। सूर्य के आधार पर ही हम लोगों का जीवन और मरण है। जब तक सूर्य है, हमारे शरीर में जीवन रहेगा। हमारे शरीर का कहने का मतलब जितने प्राणी इस सौर जगत में हैं, उनके जीवन की आशा तभी तक की जा सकती है जब तक सूर्य है। अगर सूर्य नहीं रहे तो सौर जगत का एक भी प्राणी नहीं बचेगा, सब के सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सूर्य देव की पूजा बहुत प्राचीन पूजा है। खष्टी व्रत रखते हैं लोग, जो पूजा करते हैं, जितना नेम से, जितनी निष्ठा से, जितनी पवित्रता से ये खष्टी पूजा लोग करते हैं, अन्य कोई व्रत त्योहार में इतनी पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें बड़ी पवित्रता पर ध्यान दिया जाता है। जब कार्तिक शुक्ल के 5 दिन बीत जाते हैं, छठा दिन आता है, छठी तिथि होती है, तो छठी तिथि में लोग अर्घ्य देने के लिए जाते हैं सूर्य को। संध्या होती है, चंद्रोदय होता है, होते होते लोग लौटते हैं। सप्तमी तिथि में सूर्य उदय हो रहा है और अर्घ्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तो उन्होंने जम्बू से वैद्य को बुलाया था, जिन्होंने सांब को सूर्य की उपासना बतलाई थी और उसके करने से उसका कुष्ठ रोग दूर हुआ था।
इसमें आध्यात्मिकता क्या है यह समझिए। जब साधक साधना करने के लिए बैठता है तो उसके सामने घोर अंधकार आता है। यह घोर अंधकार कार्तिक की अमावस्या है। साधक जब साधना करता है, जब मूलाधार, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, इन 5 चक्रों को पार करता है, यानी इन कार्तिक शुक्ल के 5 तिथियों को पार करता है, छठी तिथि अर्थात छठा चक्र आज्ञा चक्र में वह पहुंचता है। वहां पर जो वह ध्यान लगाता है तो वहां पर ध्यान लगने से उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है और वह अपने अंदर में चंद्र दर्शन करता है। यही छठी तिथि का अर्घ्य देना, चंद्र दर्शन करके लौटना है। जब साधक और साधना करता है और आगे बढ़ता है अर्थात सहस्रदल कमल को पार कर जाता है, त्रिकुटी में पहुंचता है, तब उसको सूर्य दर्शन होते हैं। यही है सप्तमी तिथि। छठा चक्र के बाद सहस्रदल कमल और सूर्य दर्शन त्रिकुटी में, यह असली सूर्य की पूजा है। गुरु महाराज की भी वाणी में आया है, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। त्रिकुटी में तो जो इस सूर्य के दर्शन करते हैं, यही षष्ठी व्रत, सूर्य व्रत, आध्यात्म ज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है। अभी जो आप लोगों ने पाठ सुना है, मैं भी वहां से बैठा बैठा सुन रहा था। क्या सुनाया गया? रामचरितमानस में काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद है, शिव पार्वती संवाद है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है, जिसको खट संवाद कहते हैं। और तुलसीदास जी हम लोगों से कह रहे हैं यह अष्ट संवाद है। तो क्या संवाद दिया इसने? काकभूषुंडी एक प्रतीक है। कौआ कहीं ज्ञानी होता है, लेकिन कौआ भी ज्ञानी हो जाता है जब तक हम लोगों की वृत्ति अंधकार मंडल में रहता है। अंधकार मंडल क्या है? काला ही काला, काला ही काला है। तो जो काला काला में रहेगा वह कर्म कैसा करेगा? काला नहीं तो करेगा, उजला काम करेगा। कबीर साहब ने कहा, काजल केरी कोठरी ऐसा यह संसार, बलिहारी हुआ दास की पैठ के निकसनहार। तो जब तक अंधकार मंडल में रहते हैं, कागा बना हुआ रहता है, कौआ बना हुआ रहता है, दूसरे को दुख देना जानता है। कौआ सुख नहीं पहुंचाना जानता है, जहाँ घाव रहेगा उसे वह चोंच मारेगा और दुखेगा और दुखाना जानता है। तो यह जब तक अंधकार मंडल में वृत्ति रहती है, कागा बना रहता है। और जब साधना करता है साधक, अंधकार से प्रकाश में जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाता है।
संत तुलसी साहब ने कहा है, नील चढ़ी निर्मल भई, और काक से हंस बन जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। हंस देखने में उज्जवल होता है,